लोकसभा चुनाव को लेकर मध्य प्रदेश में बीजेपी की जबरदस्त तैयारी है और इस तैयारी में निशाने पर है कमलनाथ का गढ़। मैं बात कर रहा हूं छिंदवाड़ा की, और छिंदवाड़ा में बीजेपी ने जबरदस्त तैयारी की है, एक प्लान बनाया है और इस प्लान में मैदान में उतरे हैं प्रहलाद पटेल। प्रहलाद पटेल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। प्रहलाद पटेल ने मोर्चा संभाला है। दरअसल आपको पता है कि बीजेपी ने हाल में क्लस्टर प्रभारियों की नियुक्ति की है और इसमें महाकौशल अंचल की जिम्मेदारी प्रहलाद पटेल को दी गई है। प्रहलाद पटेल छिंदवाड़ा में सक्रिय भी नजर आए, कार्यकर्ताओं में जोश भी भरा और कार्यकर्ताओं के बीच में अभी से तैयारियों में मोर्चा संभालते नजर आ रहे हैं प्रहलाद पटेल, मध्य प्रदेश के पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री। प्रहलाद पटेल ही क्यों, ये मैं आपको बता दूं कि प्रहलाद पटेल छिंदवाड़ा में एक मजबूत कद रखते हैं, क्योंकि वो खुद भी कमलनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं और वो मुकाबला उस दौर का काफी दमदार मुकाबला था। अब चूंकि मध्य प्रदेश में कहा जा रहा है कि शायद कमलनाथ जो हैं वो ना लड़े चुनाव, क्योंकि नकुलनाथ ही सांसद बने थे, तो नकुलनाथ के सामने अगर बीजेपी दमदार तैयारी से उतरती है तो छिंदवाड़ा को भेज सकती है, कमलनाथ के किले को भेज सकती है बीजेपी। और इसके लिए जिम्मेदारी दी गई है प्रहलाद पटेल को, क्योंकि उन्हें छिंदवाड़ा का अच्छा खासा अनुभव है। अकेले लोकसभा चुनाव का नहीं है, विधानसभा चुनाव में भी प्रहलाद पटेल यहां सक्रिय नजर आए थे और लगातार नरसिंहपुर से ज्यादा यहां पर ध्यान दे रहे थे, कार्यकर्ताओं में जोश भर रहे थे। अब चूंकि बीजेपी को लोकसभा में लग रहा है कि एक लहर सी होगी और उस लहर में अगर छिंदवाड़ा जीत लिया तो बीजेपी की जीत के मायने बढ़ जाएंगे, क्योंकि आपको बता दूं कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पास 28 सीटें आई थी और केवल एक छिंदवाड़ा ही था जिसे बीजेपी नहीं जीत पाई थी। मध्य प्रदेश में बीजेपी की एक तरफ लहर चली थी और आप सोचिए कि 28 सीटों पर जीत बड़ी जीत होती है। कमलनाथ के गढ़ में बीजेपी को जीत हासिल तब भी नहीं हुई थी। अब यही वजह है कि शुरुआत से बीजेपी का जो मिशन है वो मिशन 29 तो है, लेकिन उस मिशन 29 में सबसे अहम सीट है छिंदवाड़ा। और छिंदवाड़ा में इसलिए पार्टी प्रहलाद पटेल जो हैं उनको मोर्चा संभालने के लिए जिम्मेदारी दे चुकी है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, प्रहलाद पटेल इस क्षेत्र में खासी पकड़ रखते हैं और प्रहलाद पटेल का अनुभव पार्टी सोच रही है कि काम आएगा। और पार्टी का यह भी मानना है कि नकुलनाथ के सामने अगर बेहतर तैयारी से या रणनीति से उतरा जाए, अगर नकुलनाथ ही लड़ते हैं तो पार्टी छिंदवाड़ा जीत सकती है। यही वजह है कि प्रहलाद पटेल अभी से तैयारियों में जुट गए हैं, उनकी सक्रियता नजर आ रही है और पार्टी का फोकस भी छिंदवाड़ा पर है। हालांकि महाकौशल के प्रभारी हैं प्रहलाद पटेल, जो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए क्लस्टर प्रभारी बनाए हैं, लेकिन जो मैं कह रहा हूं फोकस छिंदवाड़ा पर इसलिए है कि बीजेपी बड़ा संदेश देना चाहेगी और बीजेपी चाहती भी है कि एक बार कैसे भी छिंदवाड़ा में अगर पार्टी जीतती है तो कमलनाथ का घर ढहाया जा सकता है। इसलिए पार्टी इस स्तर पर तैयारी कर रही है। पार्टी ने प्रहलाद पटेल को, बड़े चेहरे हैं, उनको जिम्मेदारी दी है और पार्टी को लगता है, क्योंकि कुछ लोग सूत्र ये भी कहते हैं, हालांकि प्रहलाद पटेल लोकसभा की सदस्यता छोड़कर विधानसभा का चुनाव लड़े थे और विधायक बने, मंत्री बन गए। अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि पार्टी उन्हीं को छिंदवाड़ा से उतारेगी, लेकिन हाँ, पार्टी ने अपनी तैयारी जरूर छिंदवाड़ा को लेकर बड़े स्तर पर की है। यही वजह है कि प्रहलाद पटेल की सक्रियता छिंदवाड़ा में नजर आ रही है, क्योंकि पार्टी को लगता है कि लोकसभा चुनाव में अगर पार्टी ने दमदार प्रदर्शन कर लिया और पहले से तैयारी कर ली तो इसका असर छिंदवाड़ा की सीट पर देखने को मिल सकता है। पार्टी को लगता है सफलता मिल सकती है। यही वजह है कि प्रहलाद पटेल जो है अभी से बैठ के कर रहे हैं और यह भी कहा जा रहा है कि छिंदवाड़ा में कोई दमदार चेहरा बीजेपी उतार सकती है, कोई जाना पहचाना चेहरा उतार सकती है कांग्रेस कैंडिडेट के सामने, क्योंकि बीजेपी को लगता है अगर मुकाबला दमदार हुआ तो बीजेपी की रणनीति के हिसाब से बीजेपी ये सोच रही है कि शायद जीत हासिल हो जाए। यही वजह है कि फोकस तो लगातार छिंदवाड़ा पर बना ही हुआ है। इसके साथ साथ पार्टी जो है यहां पर प्रहलाद पटेल के जरिए जमीन को मजबूत करने में जुट गई है और प्रहलाद पटेल की सक्रियता भी इसी वजह से नजर आ रही है। आप देखते रहें एमपी तक।